गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के जनरल इंग्लिश में आज हम चैप्टर नंबर 42 पढ़ेंगे जिसका नाम है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन यानी कि सेंटेंस जो है उसे हम कैसे लिखें और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या जो है वो यूज़ करें उसके बारे में दिया गया है। तो पंक्चुएशन मीन्स द प्रॉपर यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स एंड स्टॉप इन राइटिंग सो एज टू मेक इट्स मीनिंगफुल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। तो सेंटेंस जो है उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए और अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ सके ऐसा बनाने के लिए इसके अंदर पॉइंट जो है उसका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। बिलो आर गिवन द मेन स्टॉप्स। तो मेन जो स्टॉप जो है चिन्ह जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले है फुल स्टॉप और पीरियड। तो फुल स्टॉप करना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क करना, मेक ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि उद्गार चिन्ह, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डैश और एपोस्ट्रॉफ। तो ये जो 8 जो स्टॉप दिए गए हैं वो मेन स्टॉप है और जिसका यूज़ करके हम सेंटेंस जो है उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले है द फुल स्टॉप इज़ यूज टू इंडिकेट द clause of a declarative or an imperative sentences. For example, I am thirsty, get me glass of water. तो जब सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाए तब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसे दर्शाने के लिए फुल स्टॉप जो है वो से लगाया जाता है। नंबर 2, टू इंडिकेट अब्रेविएशन एंड इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल MLA, LIC, AIR, मिस्टर, VR, नेक। तो दूसरी तरफ पहले जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तब फुल स्टॉप लगाया जाता है और जब किसी का अब्रेविएशन यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म जो है उसे दर्शाने के लिए भी वहाँ पे फुल फॉर्म जो है उसका शॉर्ट फॉर्म दर्शाने के लिए वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज़ यूज to mark the end of interrogative sentences. For example, how do you do, what time is it? तो जो इंट्रोगेशन जो है उसका यूज़, क्वेश्चन मार्क जो है उसका यूज़ जब हम किसी को प्रश्न पूछें तब होता है, यानी कि जो सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन टैग है ऐसे दर्शाने के लिए उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया जाता है। Number 3, the mark of exclamation is used to mark the end of an exclamatory sentences of after an interjection. For example, what a fine piece of work man is और हुर्रा। यानी कि जो सेंटेंस जो है उसके अंदर उद्गार दर्शाने के लिए कि हम कभी आश्चर्यचकित हो जाए या फिर उद्गार जो है उसे दर्शाने के लिए हमें जो सेंटेंस जो है उसके पीछे जो एक्सक्लेमेशन जो है उसका मार्क लगाया जाता है। नंबर 4, द कोमा प्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉसेस एंड इट यूज टू सेपरेट वर्ड परहैप्स और क्लूजेस इन अ सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड बुक, पेन्स, पेंसिल एंड इरेजर्स। वी प्ले बैडमिंटन, took long walk and went for fishing. The comma is not used before and in each cases. तो कोमा जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें जो है उसे अलग करने के लिए, सेपरेट वर्ड करने के लिए यूज़ होता है और एंड जो है उसके पहले कभी भी कोमा जो है वो नहीं आता। To mark off direct speech from the remaining sentences. For example, Alice said, "How foolish I am! Sit down, boy," said the teacher. तो कभी कभी जो स्पीच जो है डायरेक्ट स्पीच जो है उसे दर्शाने के लिए भी कोमा का यूज़ होता है। To separate an adverb clauses from its principal clauses where the adverb clauses comes before the principal clauses. If you have tears, prepare to shed them now. Because I like you, I shall help you. तो दो जो सेंटेंसेस जो है प्रिंसिपल वर्ब जो है इसे सेपरेट करने के लिए, एडवर्ब जो है उसे अलग करने के लिए भी वहाँ पे कोमा जो है उसका यूज़ होता है। नॉट when the adverb clauses follows the principal clauses, the comma is not used. For example, I shall help you because I like you. तो
यहाँ पे देखो एडवर्ब जो है उसे उसमें और प्रिंसिपल वर्ब जो है उसे अगर हम चेंजिंग कर दें तो इसके अंदर कोमा जो है वो नहीं आएगा। टू मार्क ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल कम इन एंड सिट डाउन गोपाल। तो जो नाम जो है उसे अलग करने के लिए भी कोमा का यूज़ होता है। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड, perhaps of clause is let into the body of a sentences. Some such words or perhaps are, however, therefore, of course, etc. For example, she did not, however, reply my letter. He therefore joined the army. That is, of course, the correct solution. तो perhaps जो है वर्ड जो है उसके आगे और पीछे भी कोमा जो है वो लगाया जाता है। To visit mark, to make of a none or perhaps in a position, for example, Bradman, the greatest cricketer is an Australian. मोती, my pet dog is missing. तो एक ही सेंटेंस जो है इसके अंदर नन्स जो है उसे अलग करने के लिए उसमें कोमा यूज होता है। टू सेपरेट अ प्रिंसिपल परहैप्स, entering the class, I hear the bell ringing, seeing the policeman, the thief started running away. तो एक के साथ जुड़ा दूसरा जो सेंटेंस जो है उसे दर्शाने के लिए प्रिंसिपल वर्ब के लिए कोमा जो है वो यूज़ होता है। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड, स्पेशली अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ मैनेजर, शी अ सेक्रेटरी, यू विल पास, शी फेल। तो एक ही पर्सन हो और उसके साथ उससे जुड़ी कोई दूसरी बात जो है उसे स्पेशली बतानी हो तब इसके अंदर भी कोमा जो है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट नंबर 5 है सेमीकोलन, इंडिकेट अ पॉजेज ऑफ ग्रेटर लेंथ एंड इम्पोर्टेंस दैट शो बाय अ कोमा एंड इज यूज। तो इंडिकेटेड जो है उसे ग्रेटर लेंथ दर्शाने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस जो है उसे दर्शाने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ होता है। To mark off clauses of a compound sentences when one of the clauses has comma or more. For example, he is an industrious since and where we have boy and we all praise him. To mark off number of clauses not closely connected. For example, his nature is mild, his heart genial. The column is used before enumeration examples etc. Worker are generally divided into 3 categories: skill, semi skill and unskill। यानी कि कोई भी चीज़ जो है उसके बाद उसे दर्शाने के लिए जो कॉलम जो है उसका यूज़ होता है। टू मार्क ऑफ 2 sentences when the second sentence explain more clearly than meaning of the first, कि 2 सेंटेंस में थे जो है उसमें से पहला सेंटेंस जो है उससे मीनिंगफुल, उसका मीनिंग जो है वो क्लियरली समझाता हुआ दूसरा सेंटेंस है उसे अलग करने के लिए कोलन का यूज़ होता है। हिज सर्विस रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड, ही अटेंड ऑन टाइम, वर्क हार्ड एंड ओबे हिज सीनियर्स। टू इंट्रोड्यूस अ क्योटेशन एग्जाम्पल, गांधी जी सेड ट्रूथ इज गॉड। तो जो इंट्रोड्यूस करने के लिए क्योटेशन जो है उसे दर्शाने के लिए भी यहाँ पे कॉलम का यूज़ होता है। द डैश इज यूज टू मार्क अ ब्रेक ऑफ सडन टर्न इन थॉट, कि जब दो एक ही वर्ड जो है उसे अलग हम दर्शाए दूसरी तरफ लिखे तब वहाँ पे डैश का यूज़ होता है। टू मेक अप अ स्केटल ऑब्जेक्ट, क्लर्क, वर्कर, पियून्स ऑल लव द रिस्पेक्टिव। तो सब्जेक्ट जो है उसे अलग से दर्शाने के लिए एस्ट्रोटॉफी इज यूज टू शो दैट सम लेटर्स और लेटर आर ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, आरंट, आई हेट, हिज। तो जो शॉर्ट फॉर्म जो है उसे दर्शाने के लिए वहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफ जो है वो लगाया जाता है। टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर एंड फिगर्स, देर आर 2 L's इन्वॉल्व, इल write 3's and 2 4's and add them up. To show the possessive of proper and common nouns, Nandu's bat, a mouse's tail, a cat's paw। तो प्रॉपर नन जो है उससे जुड़ी दूसरी चीज़ दर्शाने के लिए भी वहाँ पे एपोस्ट्रॉफ जो है वो लगाया जाता है। कैपिटल आर यूज टू बिगिन अ न्यू सेंटेंस, नया सेंटेंस जो है उसे दर्शाने के लिए शुरुआत में। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोएम,
पोएम जो है उसकी सभी नई लाइन में टू राइट ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस रिफरिंग टू गॉड, ओ मास्टर वी थैंक थी, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, आई प्रे टू हिम। मतलब कि जो नए प्रोनाउंस जो है उसे रिफर करता है उसके अंदर भी कैपिटल आता है। टू राइट ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव मेड फ्रॉम देम, जापान जापानीज, टू राइट द प्रोनाउंस आई एंड द इंटरजेक्शन ओ, आई जो है वो हमेशा से ही कैपिटल जो है वो आता है। तो अभी हम इसके अंदर एक्सरसाइज है पंक्चुएट द सेंटेंस, सेंटेंस जो है उसे हमें चेंजिंग करके लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, आस्क हैरी टू बी हियर बाय 10 सेड मदर, गो टू GPO एंड बाय मी दीज स्टैम्प्स, हाउ फनी ही लुक, he sent letters, invitation and telegrams. If he is late, I will send him back. Tagore, the right of Gitanjali, won the Nobel Prize. My father is a doctor, my mother a nurse. There are many main tenses, the present, three main tenses, the present, the past and the future. Friends, relative, well-wishers all attend my wedding, the wedding. If they don't help you, I will help you. Leela's father has gone to Bangalore. I can't lend you Gandhiji's autobiography. India is my country and all Indian are my brother and sisters. What will 2 3s and 4 2s add up to? Come here and help me in my work, Harry. She is, of course, a bright student. Jane said, may I go to see my friend mother? If she had only followed my advice, but what's the use of repeating now? Her voice is sweet, her manner pleasant. तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है वो लिखो। तो कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, तो कैन के अंदर सी और आई जो है वो दोनों कैपिटल होगा। कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, तो इसके अंदर पीछे जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, आस्क हैरी टू बी हियर बाय 10 सेड मदर, मदर जो है उसने कहा, तो इसे दर्शाने के लिए यहाँ पे आस्क हैरी to be here by 10 said mother. Go to GPO and buy me this stamp. Go to GPO and buy me this stamp. How funny he look. How funny he look. He sent letters, invitation and telegrams. He sent letters, invitation and telegrams. If he is late, I will send him back. तो नंबर 6 के अंदर लिखो, इफ ही इज लेट आई विल सेंड हिम बैक. Tagore, the writer to Gitanjali, won the Nobel Prize. Tagore,
The writer of Gitanjali won the Nobel Prize. Next, my father is doctor, my mother a nurse. There are three main tenses: the present, the past, and the future. There are three main tenses. यहाँ पे आएगा कोमा, कॉलन, the present, comma, the past, comma, the future. Friends, relative, well-wisher all attend the wedding. Friends, comma, relatives, comma, well-wishers, इसके बाद डैश, all attended the wedding. If they don't help you, I will help you. If they, यहाँ पे apostrophe, help you, इसके बाद कोमा, I will help you, full stop. लीला's father has gone to Bangalore. तो सबसे पहले कैपिटल, लीला's father has gone to Bangalore. बी जो है वो कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. आई कांट लैंड यू गांधी जी ऑटोबायोग्राफी. तो आई, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, लैंड यू गांधी जी ऑटोबायोग्राफी और पीछे फुल स्टॉप. इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. तो इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियन, आई जो है वो कैपिटल होगा यहाँ पे, आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. What will 2 3s and 4 2s add up to? तो W जो है वो कैपिटल, What will 2 3s and 4 2s add up to? Question mark. Come here and help me in my work, Harry. तो come here
एंड हेल्प मी इन माई वर्क, यहाँ पे कोमा और हैरी, फुल स्टॉप। शी इज़ ऑफ कोर्स अ ब्राइट स्टूडेंट, तो शी इज़ कोमा ऑफ कोर्स कोमा अ ब्राइट स्टूडेंट। Jane said, may I go to see my friend mother? Jane said, may I go to see my friend mother? और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इफ़ शी हैड ओनली फॉलो माई एडवाइस, बट व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिप्रिंटिंग नाउ? तो इफ़ शी हैड ओनली फॉलो माई एडवाइस, उसके बाद एडवाइस जो है उसके बाद यहाँ पे डैश आएगा और बट व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ? हर वॉइस इज स्वीट, हर मैनर्स प्लीजेंट। Her voice is sweet, semicolon. Her manners pleasant और फुल स्टॉप। तो जो सभी वर्ड सेंटेंसेस हमने लिखे वैसे ही सेंटेंस आपको लिखना है और सभी जगह पे सही जो स्टॉप जो है उसका यूज़ करना है।